प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब प्रत्यय ज्ञानम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्रत्यय के बारे में जाना। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने परिभाषा लिखी कि वो शब्दांश जो शब्द या धातु के बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले हमने कृत प्रत्यय की परिभाषा लिखी कि कृत प्रत्यय क्या होता है। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद में तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम पदों के बाद में किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले हमने कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा, जो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए महत्वपूर्ण है। तो कृत प्रत्यय में सबसे पहले हमने इक्त्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ा। इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने व करके अर्थ में किया जाता है और इक्त्वा प्रत्यय का त्वा भाग शेष रहता है। जो शेष रहता है वह हमेशा धातु के साथ में जुड़ता है। जैसे पठ प्लस इक्त्वा बराबर पठित्वा। उसके बाद में लेप प्रत्यय के बारे में पढ़ा। लेप प्रत्यय का प्रयोग भी करने व करके अर्थ में किया जाता है। लेप प्रत्यय का यह भाग शेष रहता है, लेकिन लेप प्रत्यय में पहले उपसर्ग का पाया जाना अनिवार्य होता है। जैसे आदाय, तो आ प्लस दा प्लस लेप बराबर आधा। उसके बाद में हमने तुमुल प्रत्यय के बारे में पढ़ा। तुमुल प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुल प्रत्यय का तुम भाग शेष रहता है। जैसे पठ प्लस तुमुल बराबर पठितुम। तो इस प्रकार से इक्त्वा प्रत्यय करने और करके अर्थ में, त्वा भाग शेष, लेप प्रत्यय करने और करके अर्थ में, यह भाग शेष व पहले उपसर्ग का पाया जाना, तुमुल प्रत्यय के लिए अर्थ में और तुम भाग शेष रहता है। इसी क्रम में आज सबसे पहले पढ़ेंगे सत्री प्रत्यय। वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय प्रश्नपदी धातुओं में लगता है। सत्री प्रत्यय का अत या अन भाग शेष रहता है। यह प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में सत्री प्रत्यय का अन जोड़ा जाता है। नपुंसकलिंग में सत्री प्रत्यय का अत जोड़ा जाता है और स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान या डीप प्रत्यय के समान चलता है। तो सत्री प्रत्यय वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराता है। सत्री प्रत्यय प्रश्नपदी धातुओं के साथ में लगता है। यानी धातु 2 प्रकार के होते हैं, आत्मनेपदी धातु और प्रश्ननेपदी धातु। तो आत्मनेपदी धातु तो वो होते हैं जो केवल वर्तमान काल में चलते हैं और प्रश्ननेपदी धातु वो होते हैं जो 5 लकारों में चलते हैं। सत्री प्रत्यय का अत और अन भाग शेष रहता है। पुल्लिंग के साथ में अन का प्रयोग करते हैं, नपुंसकलिंग के साथ में अत का प्रयोग किया जाता है और स्त्रीलिंग में अन और अत दोनों का प्रयोग करते हुए अंत में दीप प्रत्यय यानी एक को जोड़ा जाता है। इसी रूप में कुछ उदाहरण दिए गए, आओ उनको देखते हैं। तो सबसे पहले पठ धातु है, सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग में इसका रूप बना है पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत। अर्थात पुल्लिंग में अन जोड़ा गया है,
नपुंसकलिंग में अब जोड़ा गया है और स्त्रीलिंग में नदी के समान लिखा गया। इसी प्रकार से गम प्लस सत्री बराबर गच्छन, गच्छत, गच्छन्ति। इसी प्रकार से वद प्लस सत्री पुल्लिंग में वदन, नपुंसकलिंग में वदत और स्त्रीलिंग में वदन्ति। अगला है हस प्लस सत्री पुल्लिंग में रूप बन गया हसन, नपुंसकलिंग में हसत और स्त्रीलिंग में हसन्ति। इसी प्रकार से धाव धातु के रूप में और सत्री प्रत्यय तो पुल्लिंग में बन गया धावन, नपुंसकलिंग में हो गया धावत और स्त्रीलिंग में बन गया धावन्ति। इसी क्रम में अगला प्रत्यय है सानच प्रत्यय। वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सानच प्रत्यय का आन या मान भाग शेष रहता है। सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। यह प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान चलते हैं। यानी सानच प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए किया जाता है। सानच प्रत्यय का आन या मान भाग शेष रहता है। सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ में लगता है। यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान चलते हैं। तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप रामय है। रमा शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप रमा और फल शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप फलम होता है। अर्थात यह प्रत्यय इनके समान चलता है। जैसे तीनों लिंगों में लिखा गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सेव धातु है। सेव धातु आत्मनेपदी धातु माना जाता है। सानच प्रत्यय है तो पुल्लिंग में सेव माना हो जाएगा, स्त्रीलिंग में सेव माना और नपुंसकलिंग में सेव मानव हो जाएगा। इसी प्रकार से लब यानी प्राप्त करना होता है। लब धातु है, सानच प्रत्यय है तो पुल्लिंग में लब माना है, स्त्रीलिंग में लब माना और नपुंसकलिंग में लब मानव हो जाएगा। इसी प्रकार से वृत्त धातु है और सानच प्रत्यय है तो पुल्लिंग में वर्तमाना है, स्त्रीलिंग में वर्तमाना और नपुंसकलिंग में वर्तमानम। इसके बाद में तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहे अर्थ में किया जाता है। यानी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहे अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान व नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान चलता है। यानी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहे अर्थ में किया जाता है। तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है और जो शेष रहता है वह हमेशा धातु के साथ में जुड़ता है। यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान व नपुंसकलिंग में फल के समान चलता है। जैसे पट धातु है, तव्यत प्रत्यय है तो पुल्लिंग में इसका रूप हो जाएगा पठितव्य, स्त्रीलिंग में इसका रूप हो जाएगा पठितव्या और नपुंसकलिंग में इसका रूप हो जाएगा पठितव्यम। इसी प्रकार से पा धातु है प्लस तव्यत प्रत्यय है तो पुल्लिंग में पातव्य, स्त्रीलिंग में पातव्या और नपुंसकलिंग में पातव्यम बन जाएगा। अगला चल प्लस तव्यत तो चलितव्य, चलितव्या, चलितव्यम। चौथा हन धातु है, तव्यत प्रत्यय है तो पुल्लिंग में हंतव्य, स्त्रीलिंग में हंतव्या और नपुंसकलिंग में हंतव्यम बन जाएगा। तो इस प्रकार से तव्यत प्रत्यय के रूप चलते हैं।
इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं जिसका नाम अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। अनियर प्रत्यय का अन्य भाग शेष रहता है। अनियर प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान व नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान चलता है। यानी तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय में अधिकतर समानताएं पाई जाती है। जैसे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग भी योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है, तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। अनियर प्रत्यय का अन्य भाग शेष रहता है, जबकि तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है, तो अनियर प्रत्यय भी तीनों लिंग में चलता है। पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान और नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान चलते हैं। जैसे ऊपर लिखे गए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पट धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो पुल्लिंग में इसका रूप हो जाएगा पठनीय, स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठनीया और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठनीयम। इसी प्रकार से कृ धातु है, अनियर प्रत्यय है, तो पुल्लिंग में करणीय, स्त्रीलिंग में करणीया, नपुंसकलिंग में करणीयम। इसी प्रकार से गम प्लस अनियर, तो पुल्लिंग में रूप हो गया गमनीय, स्त्रीलिंग में गमनीया, नपुंसकलिंग में गमनीयम। इसी प्रकार से वद धातु है प्लस अनियर प्रत्यय, तो पुल्लिंग में हो जाएगा वदनीय, वदनीया, वदनीयम। पठनीय यानी पढ़ने योग्य, करणीय यानी करने योग्य, गमनीय यानी जाने योग्य, वदनीय यानी बोलने योग्य। अर्थात अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। इसके बाद में है तवोदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के यही 7 एग्जाम्पल या प्रत्यय के रूप चलते हैं और 2 तवोदित प्रत्यय के रूप में चलते हैं। वो इस प्रकार से हैं। उनमें सबसे पहले तरप प्रत्यय। 2 में से एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान व नपुंसकलिंग में फल के समान चलता है। वही नियम है, राम की प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में राम है, तो पुल्लिंग के साथ में विसर्ग लगाया जाता है। स्त्रीलिंग में रमा के समान, तो अंत में आ की मात्रा है, तो उसकी अ की मात्रा लगाई जाती है। और नपुंसकलिंग में फल के समान, तो अंत में प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में फलम होता है, तो नपुंसकलिंग वालों के साथ में मैं जोड़ा जाता है। फिर लिखा गया नोट लगा के कि तरप प्रत्यय के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी तरप प्रत्यय का जहाँ भी प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में, तो वहाँ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। और तरप प्रत्यय 2 में से एक की विशेषता को प्रकट करता है। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो श्रेष्ठ एक पद है, तरप प्रत्यय है, तो पुल्लिंग में हो जाएगा श्रेष्ठत्रय, स्त्रीलिंग में हो जाएगा श्रेष्ठतरा और नपुंसकलिंग में हो जाएगा श्रेष्ठतरम। इसी प्रकार से पटु, पटु यानी चतुर प्लस तरप, तो पुल्लिंग में पटुत्रय, स्त्रीलिंग में पटुतरा और नपुंसकलिंग में पटुतरम। उसके बाद में है तम प्रत्यय। तो बहुत सो में से एक की विशेषता बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत सो में से एक की विशेषता बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तम प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है।
यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है, यानी बहुत सौ में से एक की विशेषता बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तम प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान। तो तरप प्रत्यय और तम प्रत्यय यह भी दोनों समानार्थी रूप में पाए जाते हैं। जैसे वापस देखते हैं, तरप प्रत्यय दो में से एक की विशेषता को प्रकट करता है, जबकि तम प्रत्यय बहुत सौ में से एक की विशेषता को प्रकट करता है। तरप प्रत्यय का तरभाग शेष रहता है, जबकि तम प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है। तरप प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। इसी प्रकार से तम प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान। तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो तम प्रत्यय के योग में षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामय मोहनाथ सुंदरत्रय अस्ति। रामय मोहनाथ सुंदरत्रय अस्ति, राम मोहन से सुंदर है। तो यहाँ मोहनाथ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तरप प्रत्यय के योग में। इसी प्रकार से सर्वेषु पुष्पेषु चंपा पुष्पम श्रेष्ठतमा, यानी सभी फूलों में चंपा का फूल श्रेष्ठ है। अर्थात फूल बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ चंपा के फूल की विशेषता बता गई है और चंपा के फूल को यहाँ स्त्रीलिंग में माना गया है और इसके योग में यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से लिखा गया है ऊपर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले वही श्रेष्ठ एक पद है, उसके बाद में तम प्रत्यय है, तो पुल्लिंग में इसका रूप बन जाएगा श्रेष्ठतमय, स्त्रीलिंग में हो जाएगा श्रेष्ठतमा और नपुंसकलिंग में बन जाएगा श्रेष्ठतमम। उसके बाद में अगला लिखा गया लघु प्लस तमप, तो पुल्लिंग में लघुतमय, स्त्रीलिंग में लघुतमा और नपुंसकलिंग में लघुतम। इसके बाद में हम बात करते हैं एक बार वापस कृत प्रत्यय में। सबसे पहले इक्त्वा प्रत्यय पढ़ा। इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने और कर के अर्थ में त्वा भाग शेष रहता है। उसके बाद में लेप प्रत्यय पढ़ा। लेप प्रत्यय का प्रयोग भी करने व कर के अर्थ में किया जाता है। लेप प्रत्यय का यह भाग शेष रहता है। उसके बाद में तुमुन प्रत्यय पढ़ा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का तुम भाग शेष रहता है। उसके बाद में सत्री प्रत्यय वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय का अत या अन भाग शेष रहता है। उसके बाद में सानच प्रत्यय को बारे में पढ़ा। सानच प्रत्यय भी वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सानच प्रत्यय का आन या मान भाग शेष रहता है। उसके बाद में अनेर प्रत्यय के बारे में पढ़ा। अनेर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहे अर्थ में किया जाता है। अनेर प्रत्यय का अनेर भाग शेष रहता है। यह तीनों लिंगों में चलता है। उसके बाद में तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ा। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग भी योग्य अथवा चाहे अर्थ में किया जाता है और तव्यत प्रत्यय और अनेर प्रत्यय में अधिकतर समानताएं पाई जाती है। तव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है और ये भी तीनों लिंगों में चलता है। उसके बाद में तवदित प्रत्यय का पहला पढ़ा तरप प्रत्यय। दो में से एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है। यह भी तीनों लिंगों में चलता है और तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में तमप प्रत्यय के बारे में पढ़ा। बहुत सौ में से एक की विशेषता बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है
तम प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है। और तम प्रत्यय के योग में हमेशा षष्ठी व सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा प्रत्यय प्रकरण समाप्त होता है। उसके बाद में आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।